गुरुग्राम से बड़ी खबर है। प्रदूषण पर सीएम मनोहर लाल ने बयान दिया है। कुछ जिलों में ऑड इवन पर विचार किया जा रहा है। पर्यावरण सुरक्षित करने के लिए सरकार गंभीर है। प्रदूषण एक गंभीर समस्या है, ये बात कही है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गुरुग्राम प्रदूषण पर सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कुछ जिलों में ऑड इवन पर विचार किया जा रहा है। तो सरकार प्रदूषण को लेकर, प्रदूषण की वजह से जो समस्याएं लोगों के सामने आ रही है, उसको लेकर बेहद गंभीर है। तो सरकार परिस्थितियों का आकलन करने के बाद, परिस्थितियों को भांपने के बाद कुछ जिलों में ऑड इवन लागू कर सकती है, ये जानकारी दी है सीएम मनोहर लाल ने। उन्होंने कहा पर्यावरण सुरक्षित करने के लिए सरकार पूरी तरह से गंभीर है। प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। तो गुरुग्राम से बड़ी जानकारी, प्रदूषण पर सीएम मनोहर लाल ने बयान दिया है। पत्रकारों से बातचीत कर, पत्रकारों से वार्ता कर उन्होंने प्रदूषण के मुद्दे पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदूषण के मुद्दे को लेकर गंभीर है। प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिससे निपटने के लिए प्रदेश सरकार गंभीर है। तो पर्यावरण सुरक्षित करने के लिए सरकार गंभीर है, ये बात कही है सीएम मनोहर लाल ने। इसी के साथ ही उन्होंने कुछ जिलों में ऑड इवन लागू करने पर भी बात कही है कि लागू किया जा सकता है, ये संकेत दिए हैं। तो गुरुग्राम से बड़ी खबर, प्रदूषण पर सीएम मनोहर लाल ने बयान दिया है। और इसको अगर आप बड़ा बयान कहेंगे तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि सीएम मनोहर लाल ने सीधे तौर पर यह संकेत दिए कि प्रदूषण को लेकर जो कुछ जिलों में स्थिति बनी हुई है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल है वो गंभीर है। और कुछ जिलों में इन तमाम परिस्थितियों को देखने के बाद ऑड इवन लागू किया जा सकता है। सरकार इस पर विचार कर रही है। तो पर्यावरण सुरक्षित करने के लिए सरकार गंभीर है। प्रदूषण एक गंभीर समस्या है और कुछ जिलों में एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो लेवल है उसको देखते हुए सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। मसलन कुछ जिलों में ऑड इवन लागू किया जा सकता है। सेक्टर 37 में बहुत पुराना विषय चल रहा है। वहां का सीवरेज है, पानी की वहां कमी है, सीएनडी वेस्ट है, स्ट्रीट लाइट है। कुल मिलाकर के उनमें से काफी काम शुरू हो गए हैं और सभी डिपार्टमेंट्स ने आश्वासन दिया कि चलते हुए कामों को हम बहुत जल्दी पूरा कराएंगे। सारी समस्या जो है उसमें से हल होगी। DLF 3 में क्योंकि कारपोरेशन को वो कॉलोनी जो पहले वाली 8 कॉलोनीज थी जिनको ट्रांसफर करना था, 5 उसमें से हो गई हैं। DLF 3 अभी बची है, तो उन्होंने अपना काम 31/12 तक करने के लिए कहा है और हमने रेजिडेंट्स को कहा है कि तब तक ये डेवलपमेंट चार्ज वगैरह वहीं देते रहें। जब MCG में शिफ्ट ट्रांसफर हो जाएगी उसके बाद फिर सारे काम MCG में ही आ जाएंगे। ऐसे ही बाबूपुर गांव में रेड लाइट्स का एक शिकायत थी कि वहां 6400 रुपए के हिसाब से जो लाइटें वो खरीदी गई, जबकि रेट क्लेम किया जा रहा 2400 था। तो एक बहुत बड़ा ऐसा एक शिकायत का विषय था। तो इसकी जांच भी हो चुकी है और उस जांच में कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का विषय आया है। एक उसमें जो कर्मचारी पुराने जो थे, जिसमें से 3 आरोपी, उसमें से एक की तो डेथ हो गई है और बाकी दोनों रिटायर हो गए हैं। लेकिन फिर भी उनके खिलाफ जो रिकवरी है वो तो की जाएगी, साथ में क्रिमिनल केस भी उनके खिलाफ दर्ज कराया जाएगा, ऐसा आज हमने कह दिया है। बिजली कनेक्शन कुछ कॉलोनीज में जो चल रहे हैं जनसेट, बहुत एक विवाद कई दिनों का पावर डिपार्टमेंट का कॉलोनाइजर का ये जो बना हुआ है, उसको हमने पिछले सप्ताह ही डिपार्टमेंट की मीटिंग की थी। आज मैंने बता दिया कि सभी को अगले 1-1.5 महीने में कनेक्शन सबको मिल जाएंगे और जो विवाद है कॉलोनाइजर्स के साथ वो ये उनसे अलग से निपटेंगे। अब उसका जो खामियाजा है वो कंज्यूमर्स को नहीं भुगतना पड़ेगा। जिस डेवलपर का जितना पैसा ड्यू है उनसे रिकवर किया जाएगा और यदि कोई पैसा EDC का चार्जेबल है कंज्यूमर्स का तो उनसे किया जाएगा, लेकिन पहले कनेक्शन दे दिए जाएंगे, बाकी चीजें बाद में रिकवरी की जाएगी। एक जो अपना कोई देवीलाल स्टेडियम है, वहां जब मेदांता रोड पर आते हैं तो जो रोड के ऊपर ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण से नौजवान खिलाड़ी वगैरह सारे होते हैं, उनको सड़क पार करने में कठिनाई आती है। ऐसी एक शिकायत है। कभी कोई एक आधा एक्सीडेंट भी पहले हुआ है, तो आज हमने एक FOB वो उस पर मंजूर कर दिया है
और GMDA उस FOB को बनाने का काम उनके जिम्मे है। देखिए, एक समस्या कई वर्षों से हम इसको झेल रहे हैं और बड़ी गंभीर समस्या है। आखिर प्रदूषण के कारण से स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है जो प्रदूषण होता है, तो हमारी सबकी जिम्मेवारी है, हम उसको ठीक करने के लिए पहले भी लगे हैं। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश दिए हैं। कल हमको जो निर्देश मिले हैं उसके अनुसार जैसे स्कूल कॉलेज हैं उनको कुछ समय के लिए बंद करना है, इंडस्ट्री जो है वो कुछ समय के लिए बंद करने की बात आई है, खास करके जो कोयले से चलने वाली इंडस्ट्री है, हमारे कुछ थर्मल प्लांट भी बंद किए गए हैं। वाहन जो है डीजल के, पेट्रोल के 10 साल और 15 साल उसके जो ज्यादा पुराने हो गए उनको सड़कों से हटाने की बात की गई है। और हम विचार कर रहे हैं कि ऑड इवन का भी अगर कोई प्रपोजल एक आदर में सब लोगों ने मिलकर अगर विचार किया, उसकी सहमति दी, तो वो भी हम करने। तो आपको बता दें, इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुशील सिंह जुड़ गए हैं, न्यूज रूम से लाइव जुड़े हैं। सुशील, आप लगातार मुख्यमंत्री मनोहर लाल से सवाल भी पूछ रहे थे, किन किन मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी बात सामने रखी है और प्रदूषण के मुद्दे पर उन्होंने क्या कहा कि कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर ऑड इवन लागू किया जा सकता है? निश्चित तौर पर देखिए, आज ग्रीवियंस कमेटी की बैठक थी और वहां मनोहर लाल खट्टर चूंकि चेयरपर्सन है इस ग्रीवियंस कमेटी गुरुग्राम के, तो वहां करीब 19 मुद्दे कुल रखे गए थे, जिसमें पुराने मुद्दे 6 शामिल किए गए थे। तो इन सभी मुद्दों को जो उनके सामने आया उन सबका उन्होंने निपटारा किया और उसके बाद बाहर आकर उन्होंने प्रेस ब्रीफ किया था। और प्रेस ब्रीफ में उनसे जब सवाल पूछा गया, क्योंकि दिल्ली NCR आज गैस चैम्बर में तब्दील है और हर जगह प्रदूषण की चर्चा हो रही है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गुरुग्राम और हरियाणा या NCR का नाम है जहां प्रदूषण का लेवल इतना बढ़ा हुआ है कि लोग परेशान हैं और इस पर निजात कैसे पाई जाए। हालांकि ये कोई पहली बार ये समस्या नहीं आई है, इससे पहले भी विगत कई वर्षों से ऐसी समस्या आती है। अमूमन दीपावली के आसपास स्थिति बेहद खराब और AQI जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो बेहद खराब स्थिति होता है उसका, और जिससे लोगों को परेशानी होती है। तो इस पर आज मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि इस समस्या से निजात पाने के लिए एक कंक्रीट प्लान बनाया जा रहा है, उस प्लान पे वर्क किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने हलफनामा भी दिया है और जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको फॉलो कर रही है हरियाणा सरकार। जो पहला कार्य हरियाणा सरकार ने किया है उसके मुताबिक जितने स्कूल कॉलेज शिक्षण संस्थान थे उनको बंद किया गया है, क्योंकि अमूमन इस स्थिति में जब प्रदूषण का स्तर इतना हाई है तो बच्चे जब बाहर निकलेंगे या बाहर लोग जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो भी चपेट में आ सकते हैं और उससे उस एक्टिविटी से भी हो सकता है कि प्रदूषण बढ़े, तो उसको पहला बैन किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने जितने वैसे कारखाने हैं, कंपनीज हैं जो कोयले से चलते हैं, जहां प्रदूषण उत्सर्जित ज्यादा होता है, उनको बंद करने का ऐलान किया गया है। साथ ही जितने भी जेनसेट है या जो 10 साल 15 साल पुराने वाहन है, खासकर अगर हम गुरुग्राम की बात करें, NCR में उन स्थानों पे जहां 15 साल पुराने ऑटो चलते हैं, डीजल ऑटोज हैं या 15 साल पुराने ऐसे वाहन हैं, उनको भी बंद करने की घोषणा की गई है और सरकार इस पर अमल कर रही है। आदेश भी दिए जा चुके हैं जितने भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको। साथ ही एक प्रपोजल आया है सरकार के पास कि क्या ऑड इवन, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया था कि क्या संभव हो तो 2 दिनों के लिए ऑड इवन का फॉर्मूला लगाया जाए या 2 दिनों के लिए लॉकडाउन भी लगाई जाए। तो उस पर आज हरियाणा सरकार ने कहा है कि ऑड इवन के फॉर्मूले पर विचार किया जा रहा है और इस फॉर्मूले को लागू किया जा सकता है। हालांकि अभी कंक्रीट इस तरह की कोई प्लानिंग नहीं है, कोई घोषणा नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि प्रदूषण के स्तर को देखते हुए जल्द से जल्द यह फैसला लिया जा सकता है। इसको लेकर विचार विमर्श भी हो रहा है और मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि सभी अधिकारियों के साथ उनकी इस संदर्भ में बैठक हो रही है और इसके बाद तुरंत फैसला लिया जाएगा जिससे प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके। मुख्यमंत्री ने अगर यहाँ पर बात रखें, लॉकडाउन को लेकर भी लगातार सवाल किया जा रहा था, चूंकि दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था कि क्या कदम उठाए हैं और क्या कदम उठाए जाएंगे, लेकिन इसी के साथ ही दिल्ली सरकार ने हलफनामे में यह भी कहा था कि हम अगर लॉकडाउन लगा भी दें, शटडाउन अगर कर भी दें, तो जो पड़ोसी राज्य है अगर वहां पर लॉकडाउन नहीं होगा तो फिर ये सारी स्थितियां बेअसर होंगी। तो लॉकडाउन को लेकर क्या कुछ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है?
देखिए, जब लॉकडाउन और ऑड इवन का मसला उठा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को दिल्ली सरकार को से कहा था कि संभव हो तो करे, तो उन्होंने अपने तरफ से दिल्ली सरकार की तरफ से बताया गया कि पड़ोसी राज्यों से भी, चूंकि प्रदूषण ऐसा एक मसला है, ऐसा एक मुद्दा है कि जिसको लेकर पड़ोसी राज्य भी कहीं ना कहीं उतने ही जिम्मेदार हैं जितना दिल्ली है। हम गुरुग्राम में हैं, हरियाणा, पंजाब, पराली का मसला आता है या प्रदूषण का मसला आता है, राजस्थान से धूल उड़ने की बात आती है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली पर इफेक्ट होता है और प्रदूषण का स्तर उससे बढ़ता है। तो निश्चित तौर पर आज लॉकडाउन के संबंध में तो मुख्यमंत्री ने अपनी मनाही ही की, लेकिन ऑड इवन को लेकर काफी पॉजिटिव दिख रहे थे और ऐसा माना जा रहा है कि 1-2 दिनों के अंदर ही यह घोषणा हो सकती है, क्योंकि प्रदूषण का स्तर जिस तरह से अभी बरकरार है, बना हुआ है, और एहतियात बरतने के लिए लगातार लोगों से बात कही जा रही है कि लोग एहतियात बरतें, खासकर वे लोग जो बीमार हैं या वे लोग जो कहीं ना कहीं संक्रमित हैं, तो वे लोग इस मौसम में कम निकलें और वो एहतियात बरतें। और इस प्रदूषण के लेवल को रिड्यूस करने के लिए माना जा रहा है कि जो घोषणाएं की गई है, चाहे वो थर्मल प्लांट बंद करने की या वाहनों का दबाव जो है सड़कों पर उसको कम करने की, या पुराने डीजल या पेट्रोल वाहन हटाने के, कारखाने बंद करने के, तो इन सभी के अलावा यह भी माना जा रहा है कि ऑड इवन का फॉर्मूला सरकार निश्चित माना जा रहा है कि लागू करेगी, और इससे कहीं ना कहीं सड़कों पर जो दबाव सरकार ने सीधे तौर पर संकेत तो दे दिए कि हम ऑड इवन लागू कर सकते हैं, लेकिन क्या मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बात की जानकारी दी है कि ये वो कौन से जिले हो सकते हैं जहां पर ऑड इवन लागू किया जा सकता है, या फिर एनसीआर के ही जिले होंगे? देखिए, एनसीआर में 14 जिले आते हैं और अभी जो स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं वो मात्र 4 जिलों में बंद किए गए हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो आदेश आएगा उसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद तो और जो झज्जर है, क्योंकि बहादुरगढ़ का सीमा, और उधर सोनीपत, जो दिल्ली से लगती हुई जितनी सीमाएं हैं जिस जिले की, उसमें ऑड इवन का फॉर्मूला माना जा रहा है कि उसमें लागू किया जाएगा। जी चलिए सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे संवाददाता सुशील सिंह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से कई सवाल पूछे थे और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन सवालों का सीधे सीधे उत्तर भी दिया और ये भी जानकारी दी कि ऑड इवन कुछ जिलों में लागू किया जा सकता है।